कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी, जिसको लीजिंग कहते हैं या किस्तों के ऊपर चीज़ लेने का मामला कहते हैं। लेकिन अफसोस उस इंस्ट्रूमेंट पे ये हुआ कि मुसलमानों के उलमा ने उसको जायज़ कर कर के और उसको रिबा फ्री कर कर के या फिर सूद से पाक करके दिखाया। यानी किस तरह पाक करके दिखाया वो आपको बताते हैं अभी, और फिर आपने बताना है कि आपको क्या ये सूद लगता है या नहीं लगता। यानी मिसाल के तौर पे डॉक्टर इसरार साहब एक मिसाल दिया करते थे कि एक ग्लास आप लेने गए हैं, और वो ग्लास अगर आप कैश पे लेते हैं तो वो आपको कहते हैं जनाब फौरी पैसे दें, ये आपको 10 रुपए का मिल गया। लेकिन अच्छा, आप अगर 1 साल बाद इसके पैसे अदा करेंगे तो यही ग्लास हम आपको समझ लें 10 की बजाय 20 का देंगे या 15 का देंगे। यानी ये बाकायदा ये ऐसे होता भी है। चाहे वो आप गाड़ी लेनी हो, मार्केट में गाड़ी लेट से अगर मिल रही है 20 लाख की, तो वही आप लीज़ करवाएंगे 5 साल की, तो एंड ऑफ द 5 इयर्स वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20 लाख वाली गाड़ी आपको लेट से 25 से 30 लाख की पड़ जाएगी। ठीक है, एज़ पर डिफरेंट बैंक्स। और अगर इस्लामी बैंक हुआ तो वो आपको हलाल करने के लिए ना, यानी आपको भी हलाल करने के लिए और सूद को भी हलाल करने के लिए मज़ीद महंगी आपको देगा। तो हम जब मिज़ान बैंक वालों से ये बात कहते थे तो वो कहते थे भाई हलाल चीज़ तो महंगी मिलेगी ना, नॉन इस्लामिक बैंक के मुकाबले में हमसे तो महंगी मिलेगी फिर आपको गाड़ी। खैर, तो समझ ये नहीं आती कि एक सीधा साधा उसूल था, इस्लाम ने सूद को इसलिए ख़त्म किया था कि एक चीज़ आप उधार किसी से लेते हैं और वो क्या करता है, आपको अपना असीर बना के आपको, उसके पास पैसा ज़्यादा था, उसने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा पैसे लोगों को देता हूँ, उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया करूँगा। यहाँ पे भी यही हुआ, बैंक्स या और लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा था, उन्होंने लोगों की ज़रूरतों से खेला और उन्होंने कहा भाई आपको बाइक चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, मार्केट से आपको वो मिल रही है लेट से कैश के ऊपर 1 लाख रुपए की, हमारे हमारे पास आपके लिए ऑफ़र है, आपके पास पैसे नहीं है, हमारे पास चीज़ है और मुनाफा, हमारे पास सरमाया भी है, हम वही 1 लाख वाली आपको देंगे चीज़, लेकिन वो 3 साल की लीज़ के ऊपर आपको मिलेगी, हर महीने आपने 10,000 रुपया देना है। लेकिन बंदे ने पूछा कितने की पड़ेगी मुझे वो 3 सालों के बाद आपको उधार वापस करने के बाद? जी वो आपको 1,50,000 की पड़ेगी, जी वो आपको 1,25,000 की पड़ेगी, जी 1,30 की पड़ेगी। यानी ये जो ऊपर वाला पैसा है, इसको अगर आप सूद नहीं कहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से या फिर फ्यूचर पेमेंट्स की वजह से या लीजिंग के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो आप उसको सूद के अलावा और क्या कह सकते हैं? आप बताएं, हम इसको सूद ना कहें तो और क्या कहें?